अब साग बनाना हुआ बिल्कुल आसान। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी प्रेशर कुकर के अंदर साग बनाने का तरीका, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साग बनाने के लिए मैंने 2 बंच साग के लिए हैं, 1 बंच पालक का और 2 बंच मैंने बाथू के लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से काट के वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद मैंने इनको डाल लिया है अपने प्रेशर कुकर के अंदर। साग प्रेशर कुकर में डालने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी तकरीबन 2 गिलास हम लोगों ने ऐड करने हैं और इसको हम लोगों ने चूल्हे पे चढ़ा देना है अपने प्रेशर कुकर को, और इस पानी के अंदर उबाल आने देना है। और फिर जब ये साग थोड़ा नीचे हो जाएगा, इसका थोड़ा सा लेवल कम हो जाएगा, तो इसके अंदर हम लोगों ने जो ये पतीले में बचा हुआ साग है ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो गाइस देखें, ये तकरीबन 10 मिनट के करीब हम लोगों ने इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया था हाई फ्लेम पे। ये साग हम लोगों का कितना ज़्यादा, थोड़ी देर पहले कितना भरा हुआ था ये प्रेशर कुकर, अब बिल्कुल साग थोड़ा नीचे चला गया। अब ये जो बचा हुआ साग है ये हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है प्रेशर कुकर में। अब इस साग को हम लोगों ने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए उबाल आने के बाद हम लोगों ने इसे पकने देना है। ये पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से बॉयल करना है तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। इसको हम लोगों ने अभी प्रेशर कुकर बंद नहीं करेंगे, 15-20 मिनट तक इसको हम लोगों ने बॉयल होने देना है, इसको कवर करके। अब इसकी फ्लेम जो है मैंने मीडियम टू लो कर दी है और इसको हम लोगों ने पकने देना है। बस ये इसका ध्यान रखिएगा कि बार बार ये उबल कर बाहर ना आए। तो गाइज़ ये देखें 15-20 मिनट हो गए हैं। अब ये देखें इसका ये ग्रीन ग्रीन पीला पीला सा जो पानी है ये हम लोगों को नज़र आ रहा है। ये हम लोगों ने कर देना है सारे का सारा वेस्ट, और इसको हम लोगों ने किसी स्ट्रेनर की मदद से अपने साग को किसी परात में या किसी बर्तन के अंदर हम लोगों ने शिफ्ट कर लेना है और इस पानी को सारे को हम लोगों ने वेस्ट कर देना है। गाइज़ वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने लाइक करनी है, शेयर करना है और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें। ये मैंने स्ट्रेन करने के बाद वापस फिर अपना साग कुकर के अंदर ऐड कर दिया है और अब हम लोगों ने इसमें खुला पानी ऐड करना है। तकरीबन 2 जग के करीब मैंने पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब हम लोग इसको अपने प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और विसल आने के बाद तकरीबन हम लोगों ने इसका टाइम काउंट करना है 20 से 25 मिनट का, ताकि साग हमारा बहुत ही अच्छे से गल जाए। तो 20-25 मिनट के बाद ये मैं इसकी विसल जो है ये उठा देती हूँ। प्रेशर इसका बहुत ज़्यादा बना हुआ है तो इसकी हमने अच्छी तरह प्रेशर निकाल देना है, फिर इसको ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद ये कंडीशन है, ये देखें। और इसका पानी, अब ये वाला पानी हम लोगों ने वेस्ट नहीं करना क्योंकि आगे हमें इसके अंदर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइज़ इसको हमने ठंडा होने के लिए किसी बर्तन में रख दिया है छान के, और ये हम लोगों ने अपने तड़के का सामान तैयार कर लेना है। हरी मिर्च है, लहसुन की पूरा 1 बंच है और ये मेरे पास 1 कप बेसन का है। तो ये सब चीज़ें हमारे तड़के में जाएंगी। तो हरी मिर्चें मैंने अपने ब्लेंडर के अंदर डाल ली हैं और जग में हरी मिर्चें धो के मैंने डाल दी हैं, और इसके अंदर अब वो जो 1 कप बेसन का है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये हम लोगों ने ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी दही जाएगी। दही क्योंकि हमारे साग को बहुत ही अच्छा खट्टा और चटपटा फ्लेवर देगी। और पानी हमने इसमें कच्चा यूज़ नहीं करना। ये देखें, ये वही पानी है जो हम लोगों ने साग का बचा हुआ रखा हुआ है। तो गाइज़ ये इसके अंदर थोड़ा सा चला जाएगा और इसके अंदर हम लोगों ने तकरीबन 4-5 चम्मच दही के ऐड कर लेना है। दही ऑप्शनल है, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइज़ आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। उम्मीद है कि आपको ये क्विक साग बनाने वाली रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये मैंने इसको पीस लिया है, ये देखें ये इस कंडीशन के अंदर है। टमाटर हम लोगों ने कट कर लिए हैं, अच्छी तरह इनको धो के कट किया है। कट करने के बाद इसको हम लोगों ने अपनी कढ़ाई के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले हरी मिर्च बेसन वाला जो पेस्ट है वो हम लोगों ने ऐड कर देना है, और फिर इसके अंदर हम लोगों ने इसी ब्लेंडर के अंदर अपना साग थोड़ा थोड़ा करके और इसको हम लोगों ने पीस लेना है। अब घोटने का भी झंझट हुआ ख़त्म, और थोड़ा सा वही पानी जो साग का हम लोगों ने बचाया हुआ था वही थोड़ा थोड़ा ऐड करके हम लोगों ने इसे पीसते चले जाना है। तो गाइस देखिए कितना अच्छे से हमारा साग पक रहा है, वो ब्लेंडर हो रहा है। तो गाइस हम लोगों ने इसको अच्छी तरह ब्लेंडर करके और इसको हम लोगों ने कवर करके तकरीबन मीडियम फ्लेम के ऊपर रख देना है। इसको बार बार हम नहीं चलाएंगे, इसके अंदर से छींटे बहुत ज़ोर से हमारे हाथों पे गिर सकते हैं, तो एहतियात से इसको चलाइएगा। एक फ्राई पैन के अंदर हम लोगों ने पूरा जो बंच था वो लहसुन का काट के उसे गोल्डन ब्राउन कर लेना है, और इसके अंदर हम हमारे टमाटर चले जाएंगे। टमाटर डालने के बाद हमने इसमें 2 चम्मच नमक के ऐड करने हैं। नमक हम लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। इसको अच्छे से चला लेना है और अच्छी तरह इसको हमने भूनना है। 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का जाएगा और इसकी अच्छी सी भुनाई कर देनी है हम लोगों ने, और फिर इसको हमने डाल देना है अपने साग के अंदर। इस पूरे अमेज़े को डाल देना है। साग हम लोगों ने अब देखें इस तकरीबन 10 मिनट के बाद इसको ओपन करके
अपना तड़का डाल दिया है इसमें और अच्छे से इसको पकने देना हल्की आंच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि हमारा कच्चा जो बेसन था वो भी पक जाए। तो गाइस 25 मिनट हमारा साग लो फ्लेम पर पकने के बाद बिल्कुल मुकम्मल खाने के लिए तैयार है। साग की मुकम्मल रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।